आज सुंदरकांड श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए तीसरे दोहे की ओर बढ़ते हैं। निश्चर एक सिंधु महारायहि करी माया नभ के खग खयहि जीव जंतु जे गगन उड़ाई जल बिलोक तिनके पर छाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर उन्हें पकड़ लेती थी। उस राक्षसी का नाम सिंहिका था और वही छल उसने हनुमान जी के साथ किया। आगे चौपाई में सुनिए। गया छाशक सोना उड़ाई ऐ विधि सदा गगन चर खाई सोई छल हनुमान कहा कीना ताशु कपट का पितुर तय चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी जो आकाश में पशु पक्षी जानवर उड़ते थे, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर जाते थे और वो उसके भोजन बन जाते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी पर भी किया। हनुमान जी तुरंत ही उसके कपट को पहचान लिया। जैसे हनुमान जी को उसने परछाई में पकड़ा, हनुमान जी ने कुछ क्षण सोचा ये क्या है। हनुमान जी उसका छल समझ गए। फिर आगे हनुमान जी क्या करते हैं। ताही मारी मारु सुत वीरा वारिद पार गय मत धीरा तहाँ जाय देखी बन शोभा गुंजित चंचरी मदलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि और वीर, यह हनुमान जी को दो उपाधि गोस्वामी जी दे रहे। धीर बुद्धि, धैर्य से काम लेने वाले। वीर हनुमान जी, शक्तिशाली। वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। जैसे हनुमान जी को सिंहिका ने पकड़ा, हनुमान जी ने उसका सारा छल काटते हुए एक ही बार उसके प्राण हर लिए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। जैसे हनुमान जी आगे बढ़े और लंका में जा पहुंचे। मधुर पुष्प भोरे गुंजार कर रहे थे। जहाँ हनुमान जी ने जाकर देखा, वन की शोभा देखी, वहाँ पुष्प भोरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुआवे कग मृग वृंद देख मन भाई शैल विशाल देख एक आगे तापर धाई चढ़े भय त्यागे। अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तुम मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर तोड़कर चढ़े। हनुमान जी लंकापुरी में पहुंचे। उन्होंने पूरे वन की शोभा देखी। वहाँ पर उन्होंने वृक्षों में अनेक प्रकार के फल, पशु पक्षियों को वन में घूमते उन्हें वहाँ पे देखा। वाटिका में उमान कछु कपिके अधिकाई प्रभु प्रताप जो कालई खाई गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी कहीं न जाते अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहु पासा कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र हैं। सोने के परकोटे, चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। लंकापुरी के आसपास सोने के परकोटे की दीवार लगी हुई है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर आयतना घना चौहट हट सुबट बीथी चारुपुर बहुविधि बना। गज बाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूतन को गने बहुरूप निश्चर जूत अति बल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है जो लंकापुरी के आसपास दीवार परकोटे में है। उसमें विचित्र प्रकार के सोने के आभूषण लगे हुए हैं। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। सेना के सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर हैं। हाथी की श्रृंखला, घोड़े, खच्चरों का समूह, पैदल और रथ सवार, सारी व्यवस्था लंका में है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना का वर्णन नहीं बनती।
यहाँ पे गोस्वामी जी कह रहे हैं उनकी सेना का वर्णन नहीं किया जा सकता। वन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोवही नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोवही कौमाल देव विशाल शैल समान अति बल गर्जही नाना अखारन भीरम बहु विधि एक एकन तरजही। वन बाग उपवन फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवता और गंधर्वों की कन्या अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह देती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गज रहे हैं। वे अनेक अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे को ललकार रहे हैं। राक्षस अखाड़ों में आपस में एक दूसरे को ललकार रहे हैं, अखाड़ों में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। गोस्वामी जी इस छंद में वर्णन कर रहे हैं। करी जतन बट कोटिन विकट तन नगर चौदिसी रक्षई कही माइस मानो सुधैन खल अज खल निशाचर भक्षहि अहि लाग तुलसी दास इनकी कथा कछु एक कहीं रघुवीर सर तीरथ शरीर ही त्याग गति पे हैं सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब और रखवाली करते हैं। बड़े बड़े योद्धा लंका के चारों दीवारी की ओर लंका की रक्षा कर रहे हैं। कई दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि यह निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में इनको त्याग कर परम गति को पावेंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार अतिलग रूप धरो निसी नगर करो पैसार सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। नगर में बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यह अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात में समय लंका में प्रवेश करूं। हनुमान जी ने सारी लंका की व्यवस्था देखी। हनुमान जी ने मन में विचार किया, यहाँ पे बुद्धि का प्रयोग करते हुए छोटे रूप धारण कर लंका में रात के समय प्रवेश करूंगा। ये तीसरी दोहा आज पूर्ण हुआ। राम राम साथियों।